ऑटोमोबाइल सेक्टर में हम ईयर टू ईयर काफी सारे अपग्रेड देख रहे हैं। काफी सारे नए और एडवांस फीचर्स हमें अपनी कार्स में देखने को मिलते हैं। पर क्या आप जानते हैं आर्मी व्हीकल्स में क्या अपग्रेड किया गया है? इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्मी पहले कौन से व्हीकल यूज करती थी और फिलहाल कौन से व्हीकल यूज कर रही है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आर्मी पहले कौन से व्हीकल यूज करती थी। फर्स्ट नंबर पर आती है निसान जोंगा। जोंगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय बनाया गया था। युद्ध के बाद जापान तबाह हो गया तो सरकार ने एक ऐसा व्हीकल खरीदने का फैसला किया जिसका इस्तेमाल आर्मी, फायर फाइटर और मेडिकल वाले कर सकते थे। 1960 में भारतीय सेना पेट्रोल में दिलचस्पी लेने लगी और जबलपुर में लोकल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग का प्रस्ताव रखा। 1964 तक भारतीय सेना को मैन्युफैक्चरिंग के राइट्स मिल गए और VFJ को सेना के लिए जोंगा का प्रोडक्शन करने का काम सौंपा गया। जोंगा में 1 टन से भी ज्यादा वजन उठाने की कैपेसिटी थी। इसमें 4 लीटर इनलाइन 6 सिलेंडर इंजन था जो कि 145 HP के पावर प्रोड्यूस करता था, जिसकी वजह से ये एक पावरफुल व्हीकल साबित हुआ। सेकंड नंबर पर आती मित्सुबिशी पजेरो। 2006 में मित्सुबिशी ने इंडियन मार्केट के लिए पजेरो को लॉन्च किया। शुरुआत में ये पैसेंजर कार्स के लिए थी, लेकिन बाद में इसकी कैपेसिटी को देखकर आर्मी की नज़र इस व्हीकल पर पड़ी। पजेरो में ऑफ-रोडिंग कैपेबिलिटी के साथ साथ इसका डिपार्चर एंगल भी काफ़ी बढ़िया था, जिसकी वजह से ये पहाड़ों पर बड़े आराम से चढ़ सकती थी। इसमें उस टाइम के हिसाब से सस्पेंशन भी काफ़ी सॉफ्ट मिलते थे। पुरानी मित्सुबिशी पजेरो में आपको बढ़िया फीचर्स भी मिलते थे, जिसमें व्हीकल टिल्ट एंगल डिस्प्ले भी शामिल था, जो ऑफ-रोडिंग में काफ़ी मदद करता है। अंडर दी हुड इसमें आपको 2.8 लीटर 4 सिलेंडर SOHC टर्बो डीजल इंजन मिलता था, जो कि 118 PS की पावर प्रोड्यूस करता था। थर्ड नंबर पर आती है टाटा सूमो। 1991 में इंडिया इकोनॉमिक बूम पे था। टाटा मोटर्स ने इस मौके का फायदा उठाते हुए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अपना कदम रखा और इंडिया के लिए मेड इन इंडिया SUV लॉन्च करने का फैसला किया। टाटा सूमो को आर्मी के लिए डिजाइन किया गया था। मुश्किल इलाके और पावर के लिए आर्मी वर्जन में ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन था, पर नॉर्मल सिविलियंस के लिए इसमें केवल रियर व्हील ड्राइव ही आपको मिलता था। फोर्थ नंबर पर आती है मारुति जिप्सी। मारुति जिप्सी के आने से पहले आर्मी महिंद्रा जीप पर डिपेंड थी। 1991 में फ्रंट लाइन फोर्स ने अपना पहला ऑर्डर दिया। तब से भारतीय सेना को लगभग 35,000 जिप्सी सोल्जर मिले हैं। 4,000 यूनिट्स 2017 में अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर था। कंपनी का अभी का ऑर्डर 2071 जिप्सी के लिए था। इसने सेना की अच्छी सेवा की है और अब इसे परेड और अन्य समारोह में देखा जा सकता है। लैडर ऑन फ्रेम चैसी जो ऑफ-रोडिंग के लिए बेस्ट ऑप्शन है और नेक्स्ट फीचर इसमें रियल व्हील ड्राइव सिस्टम था, जिसने इसे एक शानदार ऑफ-रोडर बना दिया। 80 HP और 104 न्यूटन मीटर का टॉर्क बिगनर के लिए काफी था और इसलिए जब ऑफ-रोडिंग की बात आती है तो इसे काफी पसंद किया जाता है। जिप्सी की USP भी इसकी कीमत थी। अब हम बात कर लेते हैं आर्मी में क्या अपग्रेड किया गया। सबसे पहले आती है महिंद्रा आर्म्ड लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल, जिसे हम ALSV भी बोलते हैं। महिंद्रा ALSV एक लाइट आर्म्ड व्हीकल है जिसे मिलिट्री और डिफेंस फोर्स के लिए बनाया गया है। इसे एक मॉड्यूलर टाइप व्हीकल के रूप में डिजाइन किया गया है, जिससे फील्ड में डिफरेंट टाइप के ऑपरेशनल रोल में यूज किया जा सकता है। ALSV ब्लास्टिक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और साथ में आपको अलग अलग तरह के फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। इसमें एक गन हैच, रन फ्लैट सिस्टम, टायर इन्फ्लेशन सिस्टम, एयर फिल्ट्रेशन और 6 सिलेंडर टर्बो डीजल इंजन मिलता है। ये इंजन 215 bhp की पावर और 500 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। साथ ही ALSV में 6 से 8 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है। सेकंड नंबर पर आती है कल्याणी M4। इंडियन आर्मी की लेटेस्ट एंट्रीज में कल्याणी M4 एक बढ़िया प्रोडक्ट है। लद्दाख बॉर्डर पर भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव के दौरान सेना ने व्हीकल का ऑर्डर दिया था। कल्याणी M4 मेड इन इंडिया आर्म्ड व्हीकल है, जिसे पुणे बेस्ड डिफेंस कंपनी द्वारा बनाया गया है। कंपनी को 177.95 करोड़ रुपए का ऑर्डर इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से मिला है। कल्याणी M4 को इंडियन आर्मी की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए तैयार किया गया, जिसमें उबड़ खाबड़ इलाकों से आना जाना और उन क्षेत्रों में जो लैंड माइनिंग या IED से प्रभावित है। ये व्हीकल इंडियन आर्मी को ब्लास्ट और ब्लास्टिक्स ऑफ अप टू 50 kHs ऑफ TNT, IED और अदर टाइप ऑफ बम से बचाता है। कल्याणी M4 की मैक्सिमम स्पीड लगभग 140 kmph है और ये 2.3 टन का लोड कैरी कर सकता है। थर्ड नंबर पर आती है महिंद्रा MPV1, जिसे हम महिंद्रा माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल भी बोलते हैं। MPV1 डीजल इंजन के साथ 230 HP की पावर और 6x6 है। इसका मतलब इसमें सभी 6 टायर में आपको पावर जनरेट होती है। महिंद्रा MPV1 ALSV से एक लेवल ऊपर है और ये भी ALSV की तरह ब्लास्ट प्रूफ है। महिंद्रा MPV1 CEN लेवल B6 साइड प्रोटेक्शन और स्टैग लेवल 4A तक ब्लास्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है।
इसका मतलब है कि व्हीकल 90 डिग्री पर 10 मीटर की दूरी से 7.62 इंटू 51 mm, 5.56 mm और 7.62 mm एमिनेशन का सामना कर सकता है। और ये वीडियो बढ़िया लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।